दोस्तों नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। पायलट के ये शब्द 10 मिनट बाद बोले जाने हैं, लेकिन हम आपसे उस रिपोर्ट का जिक्र करने वाले हैं जिसमें आपको अपनी पेटी बांधनी होगी, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस होगा और आपके जहन में कई सवाल उठेंगे। क्या भारत की राजनीति वाकई एक ऐसी दिशा में जा चुकी है जहां पर जब चाहा जिसे चाहा गिरफ्तार कर लिया? क्या वाकई राजनीति की ऐसी दिशा है जब चाहा जिसे चाहा जहां चाहा पूछताछ के लिए बुला लिया, जब चाहा जिसे चाहा उसके शब्दों पर आपत्ति करके उसे नोटिस थमा दिया, और जब चाहा जैसे चाहा जिस रूप में चाहा कानून का हवाला देखकर दर्जन भर धाराओं के तहत एफआईआर ठोक दी, और इस देश के किसी भी कोने में जहां पर सत्ता की अपनी सत्ता है वहां पर एक थाने में एफआईआर दर्ज हो और राज्य की पुलिस सक्रिय हो जाए और वहां से उड़ान भर के वह कभी गुजरात तो कभी दिल्ली पहुंच जाए और जिसे चाहे उसे उठा ले और वहां से निकलकर दोबारा पूछताछ की दिशा में ले जाए, क्योंकि सत्ता को यह बर्दाश्त नहीं है। यह नई राजनीति है। इस राजनीति से कैसे भिड़ेंगे, क्योंकि हवाई जहाज के भीतर जो पुलिस घुसी वो नजरों से देख रही है कि कौन है कांग्रेस का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिसका नाम पवन खेड़ा है। टेलीविजन पर हर दिन शाम में नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द प्रधानमंत्री के नाम के साथ कैसे जोड़ दिए जिस शब्द को लेकर समूची दुनिया में हंगामा मचा हुआ है कि दरअसल शेयर बाजार में वह जिस वैल्यूएशन के आसरे अरबपति खरबपति और दुनिया की कतार में सबसे रईसों की सक्ष में दूसरे नंबर पर आ गए थे, आज तो वो 25 पार हैं, लेकिन इस गलत वैल्यूएशन के रखने वाले शख्स को दुनिया भर के बैंकों ने अब पैसा देना बंद कर दिया है। भारत के शेयर बाजार में उसके शेयर गिरते चले जा रहे हैं। उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम के साथ कैसे जोड़ा जाए? और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के भीतर जब शोर मचा, उसी शख्स का नाम लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा गया, तो उपराष्ट्रपति या कहें राज्यसभा के स्पीकर ने जांच कमेटी बैठा दी और 12 सांसदों के खिलाफ जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट चंद दिनों बाद देगी। यह एक ऐसी राजनीति है जिसमें दोबारा आपको हवाई जहाज के भीतर भी लिए चलते हैं और आप पेटी बांधे रखिए, क्योंकि बहुत टर्बुलेंस आपको महसूस दिमागी तौर पर भी होने वाला है। क्योंकि इस देश में 7 बरस पहले रात के अंधेरे में एक जहाज ने उड़ान भरी थी। वह 11 भारी भारी बैगों के साथ दिल्ली के ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचा था। 11 बैग थे उसके पास। रात के 1:30 बजे जहाज को उड़ना था। तकरीबन 12:30 बजे वो शख्स हवाई अड्डे पहुंच गया था। इस देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया उस पर कर्ज था, लेकिन उसे किसी ने नहीं रोका। उसका नाम विजय माल्या था।